अग्नि परीक्षा एक सौतन की। गांव के लोग कहते थे कि जिस घर में दो औरतें एक ही आदमी की छाया में सांस ले, वहाँ शांति बहुत नाजुक होती है। जरा सी हवा चली नहीं कि दिया कांपने लगता है, लेकिन हर दिया बुझता तो नहीं है। कुछ जलते जलते खुद को अग्नि परीक्षा में डाल देते हैं। राम प्रसाद का घर बाहर से साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, आंगन में एक पुराना नीम, पर उसी आंगन में दो अलग अलग सांसों की धड़कनें थी। पहली धड़कन थी सुमित्रा की, पहली पत्नी, शांत, सहनशील, आंखों में बरसों की चुप्पी समेटे हुए। दूसरी धड़कन थी कावेरी की, दूसरी पत्नी यानी सौतन, तेज सवालों से भरी और अपने हिस्से के अधिकार के लिए हमेशा ही तैयार। सुमित्रा की शादी रामप्रसाद से बहुत कम उम्र में हो गई थी। वह अपने मायके से ज़्यादा इस घर को जानती थी। उसने इसी आंगन में हंसना सीखा, यहीं रोते हुए रातें भी काटी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी टिस यही थी कि उसकी कोख सूनी रह गई। साल बीतते गए, पूजा पाठ हुई, दवाइयाँ चली, लेकिन माँ बनने का उसे सुख नहीं मिला। गांव में औरत की पहचान अक्सर उसकी कोख से तौली जाती है। धीरे धीरे वही बातें, वही ताने, पहले पड़ोस से, फिर रिश्तेदारों से, और आखिर में घर के भीतर भी उतर ही आए। सुमित्रा ने सब सुना, सब सहा भी, पर कभी ऊंची आवाज़ में कुछ नहीं कहा। रामप्रसाद ने दूसरी शादी का फैसला किया, यह कहकर कि वंश चले, घर आबाद रहे। सुमित्रा उस दिन बहुत देर तक चूल्हे के सामने बैठी रही थी। आंसू गिरते रहे थे, पर हाथ रुकते नहीं थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ चल रहा हो, लेकिन उसने उसी आग को अपने भीतर ही दबा लिया। कावेरी जब इस घर में आई तो उसके पैरों में चांदी की पायलें थीं और आंखों में ढेर सारे सपने। वह शहर से आई थी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी थी। उसके हक के लिए, अपने हक के लिए बोलना भी वह जानती थी। उसे बताया गया था कि सुमित्रा सीधी सादी औरत है, कोई झंझट नहीं करेगी, पर उसे यह नहीं बताया गया था कि उस सीधी सादी औरत की चुप्पी कितनी गहरी है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक रहा। सुमित्रा ने कावेरी को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह सौतन है। उसने खाना बनाया, कपड़े भी धोए, यहाँ तक कि कावेरी की पसंद नापसंद भी समझने की पूरी कोशिश की। लेकिन कावेरी के मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ था कि यह घर, यह आदमी, यह इज्जत, सब कुछ पहले सुमित्रा का ही था। जब कावेरी ने पहली बार माँ बनने की खबर दी तो घर में खुशियाँ तो आई, लेकिन उसके साथ ही एक अदृश्य दीवार भी खड़ी हो गई। रामप्रसाद की आंखों में चमक थी। गांव की औरतें बधाइयाँ देने आई। सुमित्रा ने मिठाई बांटी, मुस्कुराई, लेकिन उस रात वह बहुत देर तक नीम पेड़ के नीचे बैठी रही। उसकी आंखें आसमान पे थी, जैसे वह भगवान से कुछ पूछ रही हो या शायद कुछ छुपा रही हो। कावेरी का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब हर बात में तुलना करने लगी। इसके लिए अलग से दूध क्यों, ये कमरा बड़ा क्यों, इस तरह के बहुत सारे सवाल। रामप्रसाद जी अब ज़्यादा वक्त उधर ही क्यों रहते हैं? सुमित्रा जवाब नहीं देती थी, वह बस अपने काम में लगी रहती। यही बात कावेरी को और चुभती थी। उसे लगता था कि यह चुप्पी कोई चाल है, कोई गहरी साजिश है उसके खिलाफ। समय आया, बच्चा भी हुआ, एक बेटा। पूरे गांव में ढोल बजे। कावेरी को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है। अब वह इस घर की असली मालकिन है। सुमित्रा ने बच्चे को अपने गोद में लिया, माथा चूमा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन वे आंसू जलन के नहीं थे, किसी अधूरे सपने के थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कावेरी की जुबान तीखी होती गई। छोटी छोटी बातों पर ताने, इल्जाम हमेशा ही वो करने लगी। कभी कहती, आप जानबूझकर मेरे बच्चे को कम घी देती हैं। कभी आपने मेरी साड़ी जानबूझकर फाड़ दी। इस तरह की बहुत सारी हरकतें।
रामप्रसाद बीच में ही फंसता रहा। उसे लगता था कि औरतों की बातों में पड़ना बेकार है। वो अक्सर चुप हो जाता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन घर में बड़ा हादसा हो गया। बच्चे को तेज बुखार आया। गांव के वैद्य ने देर कर दी। हालत बिगड़ गई। उसी रात बच्चे की मौत भी हो गई। कावेरी की चीखें पूरे गांव ने सुनी। शोक के साथ साथ घर में जहर घुलने लगा। किसी ने फुसफुसाकर कावेरी के कान में कहा, बच्चा ऐसे ही नहीं मरा, घर में किसी की नज़र थी। कावेरी की आंखें सीधे सुमित्रा पर जा टिकी। उस दिन से सुमित्रा की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कावेरी ने खुलकर आरोप नहीं लगाया, लेकिन हर बात में इशारे थे। हर रोने में एक नाम दबा हुआ था। गांव वाले की नज़रें बदलने लगी। जो औरत कभी त्याग की मिसाल मानी जाती थी, अब शक की आग में वह झुलसने लगी थी। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर वह बोलेगी तो आग और भड़केगी। उसने खुद को चुप्पी की आग में झोंक दिया था। एक रात कावेरी ने सबके सामने कह ही दिया, अगर यह बेगुनाह है तो अपनी अग्नि परीक्षा दे। आंगन में सन्नाटा छा गया। आग जली, लोग जमा हो गए। रामप्रसाद काँप रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे मुंह में ही जल गए हों। इस बात पर सुमित्रा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर ना ही डर था, ना ही गुस्सा, बस एक असली अजीब सी शांति थी। उसने आग की ओर देखा, फिर रामप्रसाद की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैं आग में नहीं, सच में जलूंगी, और सच हमेशा बच जाता है। और फिर जो हुआ, उसने कावेरी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आग की लपटें आंगन में उठ रही थी। लकड़ियां चटक रही थी, जैसे हर चटक के साथ किसी का सब्र टूट रहा हो। गांव के लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। कोई उत्सुक था, कोई डरा हुआ था, कोई भीतर ही भीतर तमाशा देखने को आया था। कावेरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे दर्द से ज़्यादा उसकी जिद थी। सुमित्रा ने आग के पास खड़ा होकर अपने आंचल को ठीक किया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे और बहुत बरसों के से भीतर ही भीतर जलना सीख चुकी थी। आज बस आग बाहर थी। रामप्रसाद की टांगें जवाब दे रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सुमित्रा, रहने दो, भगवान सब देख रहा है। सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाया। आज अगर मैं रुक गई तो जिंदगी भर हर सांस में जलूंगी। आज जल ही जाती हूँ। इस बात से कावेरी की सांस तेज हो गई। उसे उम्मीद थी कि सुमित्रा गिड़गिड़ाएगी, वह उसके पैरों में गिरकर रोएगी या वह भाग जाएगी, लेकिन सामने खड़ी औरत तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। सुमित्रा ने आग में कदम रखते ही पहले सबके सामने बोलना चाहा। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी साफ कि हर कान तक वह पहुंच जाए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना इस घर का, ना इस बच्चे का। अगर मेरी चुप्पी गुनाह है तो मैं वो गुनाह कब से ढो रही हूँ। आज अगर आग मुझे जला दे तो समझ लेना मैं दोषी थी, और अगर मैं बच गई तो याद रखना कुछ आगे सच को नहीं जला पाती। और फिर वह आगे बढ़ गई। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ औरतों ने मुंह फेर लिया। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। कावेरी की सांस जैसे अटक गई हो, लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग ठाकुर जी ने जोर से लाठी जमीन पर पटकी और बोला, बस। सब रुक गए। सुमित्रा के पैर आग से बस एक कदम दूर थे। ठाकुर जी की आवाज़ में बरसों का अनुभव जो था। ये कोई रामायण का जमाना नहीं है कि हर औरत को आग में झोंक दिया जाए। अगर सच जानना है तो आग से नहीं, अक्ल से जानो। कावेरी चिल्लाई, तो फिर मेरे बच्चे की मौत का जवाब यहाँ पर कौन देगा?
इस बात पर ठाकुर जी ने गहरी सांस ली। जवाब मिलेगा, लेकिन इल्ज़ाम से नहीं, सच से। उसी रात वैद्य को बुलाया गया। इस बार शहर से डॉक्टर भी आया। बच्चे की पुरानी पर्चियाँ देखी गई, दवाइयाँ जांच की गई, सवाल पूछे गए। धीरे धीरे एक सच्चाई बाहर आने लगी कि बच्चे को जन्म से ही कमज़ोर दिल था। बुखार ने बस आखिरी वार किया। वीर की आंखें खुलने लगी और सबके सामने वो आंखें झुकने भी लगी। कावेरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसके कानों में गूंजने लगा उसका शक, उसके ताने, उसकी जिद। सुमित्रा वहीं खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, ना जीत का घमंड, ना हार का रोना। राम प्रसाद उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सुमित्रा ने राम प्रसाद को उठाया। माफ़ी की बात मत करो, बस अब किसी और औरत को मेरी तरह चुप मत रहने देना। उस रात कावेरी अकेली बैठी रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने किसे अपना दुश्मन बना लिया था। वह सोचती रही कि जिस औरत ने कभी उसका हक नहीं छीना, उसी को उसने आग में झोंकने की कोशिश की। दिन बीते, घर की हवा बदली, लेकिन रिश्तों की दरारें इतनी आसानी से नहीं भरी जाती हैं। कावेरी अब सुमित्रा से आंख नहीं मिला पाती थी। जब भी सुमित्रा बच्चे के पुराने कपड़े तह करके रखती, कावेरी का दिल भर आता। उसे अपने शब्द याद आते, वे ताने, वे आरोप। एक साथ कावेरी ने साहस जुटाया। वह सुमित्रा के पास आई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगी? सुमित्रा ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर बोली, माफ़ी मांगने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर तुम बदल सको तो माफ़ी तुमको अपने आप मिल जाएगी। इतना सुमित्रा ने कहा। यह सब कावेरी के लिए सजा भी थे और वो रास्ता भी था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जिस आग से सुमित्रा बची थी, वही आग अब कावेरी के भीतर जलने लगी थी। पछतावे की, आत्मग्लानि की और आगे आने वाले दिनों में यही आग तय करने वाली थी कि एक औरत सिर्फ सौतन रह जाती है या इंसान बन पाती है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 आने वाला है। अगर आप पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में विज़िट करें। पार्ट 2 आपको कल ज़रूर मिल जाएगा।